पाकिस्तान से बाहर चला जाए, बेहतर मुस्तकबिल जो है उनको बाहर नजर आ रहा है। दिन रात मेहनत करते हैं और पाकिस्तान को अरबों डॉलर भेजते हैं। यूके में पहले एनएचएस में काम करता था, तो मैंने अपनी जॉब स्विच की आयरलैंड के लिए। ट्रैवल करने लगा तो वो कहते हैं कि आपका प्रोटेक्टर नहीं लगा हुआ। जहाज के अंदर बैठने लगा तो उन्होंने कहा आप नहीं जा सकते। मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है कि बगैर रजिस्ट्रेशन के जाने नहीं देंगे। इन्होंने बड़ा लुक आफ्टर किया है, तो आई हाईली अप्रिशिएट द सिस्टम। पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी फ़ायदा होगा, टेक्नोलॉजी में फ़ायदा होगा। पाकिस्तानी स्टूडेंट हमें जो है बहुत सी चीज़ों का फेस करना पड़ता है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट, इनको तो स्पेशल हम जो है फैसिलिटेट करते हैं। लोग बाहर जाते हैं तो हमें अच्छे लफ्ज़ों से याद तो रखेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स के ऑफिस में, और पाकिस्तान के जो सियासी माशी हालात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा मायूसी जो है आवाम में, और ख़ास तौर पे तालिब इल्मों में और स्किल पर्सन में, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो इंजीनियर हों, चाहे वो टेक्निकल के किसी भी शोबे से आईटी के एक्सपर्ट हों, मैकेनिकल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो या ऑटो के इंजीनियर हो, तो वो बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार हैं। और मायूसी का शिकार होने के बाद अब उनकी हर एक की कोशिश ये है कि वो किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान से बाहर चला जाए। पाकिस्तान से बाहर जाके जो है वो ना सिर्फ अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे, माशी तौर पे अपनी फैमिली को सपोर्ट करे, और बेहतर मुस्तकबिल जो है उनको बाहर नज़र आ रहा है। यहाँ पे उनके लिए हालात इस कदर साजगार नहीं है। अगर वो क्वालिफाई कर भी जाते हैं तो ऐसे इदारे नहीं हैं जो उनको हैंडसम पे करें। फिर वो यही करते हैं कि उनकी कोशिश ये होती है कि वो किसी ना तरीके से यूरोप, अमेरिका, कनाडा या वस्ती एशिया के ममालिक या मिडल ईस्ट वगैरह में। और मिडल ईस्ट की अगर बात करें, खलीज ममालिक के, तो हालिया अमेरिका ईरान जंग की वजह से वहाँ पे भी जो है मुलाजमत के जो हैं हसूल बहुत ज़्यादा महदूद हो गए हैं। तो अब बहुत सारे लोगों का जो बहुत सारे पाकिस्तानी तालिब इल्म हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी कोशिश ये है कि फिर यूरोप, अमेरिका, कनाडा, और उसमें से बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे भी थे जो स्कॉलरशिप पे, इन्होंने मेहनत की, स्कॉलरशिप हासिल की, स्कॉलरशिप पे फिर जो है वो कनाडा भी, अमेरिका भी, यूरोप भी जा रहे हैं। लेकिन जब वो प्रोसेस मुकम्मल करते हैं, उसको स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो जब वो पाकिस्तानी इदारों के पास आते हैं तो उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो किन मरहल से गुज़र के जो है अब्रॉड जाते हैं और फिर दिन रात मेहनत करते हैं और पाकिस्तान को अरबों डॉलर भेजते हैं। आइए उन्हीं तालिब इल्मों की ज़ुबानी, उन्हीं मैकेनिकल डॉक्टर की ज़ुबानी सुनते हैं कि वो पाकिस्तान से क्यों जा रहे हैं और पाकिस्तान से जाते वक्त उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, आप आए थे यूके में, 5 साल सर्व किए, अब जा रहे थे, ऑफलोड कर दिया गया, अब दोबारा प्रोटेक्टर ऑफिस आए हैं, वजह क्या? सर, मैं यूके में पहले एनएचएस में काम करता था, तो मैंने अपनी जॉब स्विच की आयरलैंड के लिए। तो आयरलैंड का मेरा वीज़ा, स्टैम्प, एवरीथिंग वाज देयर। तो जब मैं जाने लगा, ट्रैवल करने लगा, तो वो कहते हैं कि आपका प्रोटेक्टर नहीं लगा हुआ, जो कि ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल क्लीन है, सब कुछ है। उन्होंने मेरा सारा ऑफलोड कर दिया और मुझे फिर इधर आके अपना प्रोटेक्टर बनाना, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। जॉब मैंने अब लेट ज्वाइन करनी है, तो दैट वाज़ अ बैड एक्सपीरियंस। लेकिन यहाँ पे जब मैं आया हूँ तो चीज़ें काफ़ी बेहतर तरीके से हो गई। तो एयरपोर्ट पे आपको को बताया नहीं, क्यों किया गया? नहीं, एयरपोर्ट पे जब मैं बिल्कुल जहाज़ के अंदर बैठने लगा तो उन्होंने कहा आप नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास प्रोटेक्टर नहीं है। और पहले 4-5 दफ़ा मैं ट्रैवल किया है, वर्क परमिट पे ट्रैवल किया है यूके का, तो उन्होंने पहले ऐसा कभी नहीं किया। तो आपकी टिकट भी ज़ाया हुई? टिकट ऑब्वियसली अब मुझे नहीं करवानी पड़ेगी। कितनी की थी टिकट? अराउंड 650 पाउंड की थी, लेकिन अब देखते हैं। सर, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे आया, मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है कि बगैर रजिस्ट्रेशन के जाने नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। गर्मी तो है लेकिन स्टाफ काफ़ी फैसिलिटेटिंग है, और जो असिस्टेंट डायरेक्टर साहब हैं इन्होंने बड़ा लुक आफ्टर किया है, तो आई हाईली अप्रिशिएट द सिस्टम। बट मेरी एक रिकमेंडेशन ये होगी कि मौसम को मद्देनज़र रखते हुए कोई थोड़ा और इंतजाम किए जाएँ ताकि जो लोग आ रहे हैं उनका प्रोसेस और स्ट्रीमलाइन। अच्छा, यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी थी जो आप मैकेनिकल के लिए आप अपने अब्रॉड जा? यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, मेरी क्वालिफिकेशन और एजुकेशन भी यूके की है, तो आई थिंक वहाँ पे मच ब्राइटर अपॉर्चुनिटी है टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए। तो एज़ फार एज इकनॉमी इज़ कंसर्न सर, तो वहाँ पे पे स्ट्रक्चर वगैरह वो भी ज़्यादा अच्छा है। तो आप उसके बाद क्या पाकिस्तान आने का इरादा होगा फिर? सर इंशाल्लाह देखते हैं, अभी सोचा नहीं, इतना थोड़ा सोचा है शॉर्ट टर्म, तो अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो वापस पाकिस्तान ज़रूर आएंगे सर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बेसिकली हम सारे मैं नेस्ट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुका हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो हम सब का मकसद यही है कि वहाँ पे जाके रिसर्च करें, जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी पे काम करें और उसको पाकिस्तान में आके उसकी बहलाई और सब कुछ उस हवाले से हम काम करें। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो जाते हैं, फिर वो क्योंकि यहाँ पे जो
हालात हैं वो मायूस हो जाते हैं, फिर नहीं आते और वहीं पे सर्व करते हैं? नहीं, बेसिकली देखें, देर आर मल्टीपल पाथ्स। जैसे कि मेरे अपने नस में प्रोफेसर्स हैं, दे आर एसोसिएटेड विद अमेरिका, कनाडा, टर्की। दे गो फॉर विजिट, दे गो फॉर लेक्चर्स एंड दे कम बैक। तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि दुनिया एक पाकिस्तान तो नहीं है। तो आप मल्टीपल मुल्कों में जाओ, वहाँ पे रिसर्च करो, जदीद टेक्नोलॉजी पे काम करो, और यहाँ पे पाकिस्तान में आके अपने स्टार्टअप और अपने जो है कंपनीज़ को ग्रो करो, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी फ़ायदा होगा, टेक्नोलॉजी में भी फ़ायदा होगा और एजुकेशन में भी फ़ायदा होगा। अच्छा, जो हर्डल्स क्रिएट होती हैं एयरपोर्ट पे उस बारे में? अनफॉर्चुनेटली ये बहुत डिसअपॉइंटेड है। एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट हमें जो है बहुत सी चीज़ों का फेस करना पड़ता है। इवन दो आई हैव वर्क परमिट, इवन दो आई हैव पासपोर्ट, इवन तो एवरीथिंग कि वो फंडेड है सब कुछ, फिर भी जाके कोई दुबई में जाके पकड़ लेगा कि हाँ भाई पैसे पूछो के चक्करों में, या कोई छोटी छोटी बात पे बैग में सामान आगे पीछे करना बहुत मुश्किल है। तो आई वांट कि गवर्नमेंट कोई ऐसा स्टेप लेके एटलीस्ट स्टूडेंट्स के लिए वो ये मसला ना हो कि वो उनको इवन के फंड्स प्रोवाइड किए जाएं कि वो अपनी फ़्लाइट्स के टिकट, क्योंकि ये जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं इनके फ़ंड बाद में मिलने होते हैं जाके। आप वंस यू अराइव इन कनाडा देन यू विल बी एलिजिबल फॉर फंड्स। सो आई वांट कि गवर्नमेंट टू टेक एक्शन ऑन दैट, और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई भी है उसके लिए जितनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं प्रोवाइड करें। जी नाज़रीन, आपने तालिब इल्मों, उसमें डॉक्टर भी थे, मैकेनिकल इंजीनियर भी थे और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म जो कनाडा भी जा रहे थे, यूके भी जा रहे थे, स्कॉटलैंड भी जा रहे थे और इसके अलावा दीगर यूरोपीय ममालिक भी जा रहे थे। उनका कहना यही था कि अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे इतनी नहीं है, अगर अपॉर्चुनिटी हुई तो फिर वो पढ़ के रिसर्च करके जो है वापस आएंगे और अपने मुल्क को सर्व करेंगे। बहरहाल पाकिस्तान के वो सबसे ज़्यादा लोग जो बाहर जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और तकरीबन 40 से 42 अरब डॉलर जो है वो साल के रेमिटेंस की मद में पाकिस्तान को भेजते हैं, और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा किरदार जो है माशी हालात को मुस्तहकम बनाने में ये लोग अदा करते हैं। लेकिन इनको जो प्रॉब्लम सामने आती हैं वो उस तरह की प्रॉब्लम को हल करने के लिए हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया हुआ, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो मुख्तलिफ इदारे हों। वहाँ पे उनको घंटों घंटों लाइनों में लगना पड़ता है, फ़ीसें देने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं होती। छोटे छोटे इतराज़ात लगा के उनके कई दिन ज़ाया किए जाते हैं। अब जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वो जहाज़ में बैठ गए थे, उनको जहाज़ में से वापस उतारा गया और उनकी टिकट भी ज़ाया हुई। बहरहाल लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब लोगों के मसाइल को हल करने के लिए प्रोटेक्टर इमिग्रेंट्स ने क्या ऐसे इकदाम किए हैं, आइए उन्हीं की ज़ुबानी चल के उनके अफसर आमिर नफीस साहब से बात करते हैं। वो हमें बताएंगे कि उन्होंने जो प्रॉब्लम थी उनको सॉर्ट आउट करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया है, और वो हतन इम्कान कैसी ऐसी काविशें कर रहे हैं कि लोगों को जो बैरून मुल्क जा रहे हैं उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। आइए उन्हीं की ज़ुबानी हम जानते हैं। जी नाज़रीन, हमने आपको बताया कि कैसे लोग जो हैं बैरून मुल्क जा रहे हैं और कितनी मेहनत के बाद कोई स्कॉलरशिप पे कोई उसको, लेकिन मुख्तलिफ इदारों में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिप्टी डायरेक्टर आमिर नफीस साहब के साथ। वो इस वक्त प्रोटेक्टर इमिग्रेंट्स के लाहौर ऑफिस में मौजूद हैं, उनके कमरे में मौजूद हूँ मैं। उन्हीं से जानते हैं कि ख़ास तौर पे अज़रबैजान और दीगर ममालिक जाने वालों के लिए कोई नई रिस्ट्रिक्शंस आई हैं तो क्या, और जो मुश्किलात पेश आ रही थी, चाहे वो तालिब इल्म हो, चाहे वो मुलाजमत पे जाने वाले हों, उनको बहुत अच्छे सिस्टम के तहत जो प्रोटेक्टर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपको एक दफ़ा फिर हम तंग कर रहे हैं। ये बताइएगा कि बहुत सारी लोगों की कंप्लेंट, आपको पता है जहाँ पब्लिक डीलिंग होती है कंप्लेंट तो होती ही है, तो आप लोगों ने क्या उसका हल किया है, ख़ास तौर पर अज़रबैजान और यूरोप जाने वाले और प्रोटेक्टर के लिए कोई इनिशिएटिव लिए? अज़रबैजान के लिए तो सबसे इजी जो है एज़ पर पॉलिसी हमने ये हल निकाला हुआ है कि एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान जो है बाकू में, वो हमें जैसे मेल कर देती है, हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं, तो और वो हमें मेल कर देती है कि जी ठीक है दिस पर्सन इज़ गुड टू गो, तो उसको हम रजिस्टर कर देते हैं। तो उसमें एज सच हमें कोई इशू फेस नहीं करना पड़ता, सिर्फ है कि एम्बेसी की तरफ से कोई डिले हो जाती है। अच्छा हमें भी दीगर जो यूरोप जाने वाले हैं या अमेरिका, कनाडा, और ख़ास तौर पे तालिब इल्म, और या फिर वो किसी मुलाजमत में, चाहे वो IT का एक्सपर्ट जा रहा है या मैकेनिकल इंजीनियर जा रहा है, तो उनको प्रोटेक्टर कराने में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना, ऑनलाइन वो कहते हैं ऐप जो है वो उस तरह काम नहीं करी, आना पड़ता, तो क्या उसको आप मज़ीद जदीद कर रहे हैं? जी उसको अपग्रेड किया जा रहा है। और दूसरा ये है कि ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट, इनको तो स्पेशल हम जो है फैसिलिटेट करते हैं और इनको प्रायोरिटी पे इनका काम करके देते हैं। जो बच्चे स्कॉलरशिप से जा रहे होते हैं उनको तो मैं ख़ुद खड़े होकर उनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह कराता हूँ, और इससे ये है कि एटलीस्ट हमारी जो है ये लोग बाहर जाते हैं तो हमें अच्छे लफ्ज़ों से याद तो रखेंगे।
ज़ाहिर बात है। अच्छा सर, ये बहुत सारे लोग जब जाते हैं तो अरबों रुपए कमा के भी देते हैं, तो कोई स्पेशल डेस्क बनाया जा रहा है कि जो ख़ास तौर पर यूरोप अमेरिका जो आईटी के एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, एक एलीट क्लास है ना वो, तो उनके लिए कोई तुमको लाइन में ना लगना पड़े और वन विंडो ऑपरेशन के तहत ही सारा कुछ हो जाए? उसके लिए मैंने किया हुआ है ऑफिस में कि जितने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स और जो हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, वो उनको मैंने ये डायरेक्शंस दी हुई हैं अपने स्टाफ को भी कि ये सारे लोग जो हैं सीधा मेरे पास आएंगे और मैं इनको अलाउ कर दूंगा, और ये सीधा सबसे प्रायोरिटी पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो रजिस्ट्रेशंस होंगी इन्हीं की होंगी, बाकी हम बाद में करते रहेंगे। जी नाज़रीन, आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो ख़ास तौर पर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो जाके किसी अच्छे उसमें प्रोफेशन में जा रहा है, जाने के तो जितने भी मुलाजिम हैं वो भी हमारे लिए इतने काबिल कदर हैं, इतने नहीं हैं, लेकिन प्रायोरिटी भी दी जा रही है उनको ताकि कि वो फौरी तौर पे जो है उनको बिला रोक टोक वो आएँ और वन गो में उनका जो है वो प्रोसेस मुकम्मल हो और वो बाहिफाजत जो है पाकिस्तान से जाएँ, ताकि पाकिस्तान से जाएंगे, वहाँ पे जॉब करेंगे और फिर कमा के जो है, ये वो तबका है जो सबसे ज़्यादा कमा के जो है पाकिस्तान भेजता है। तो इनको चाहे प्रोटेक्टर का इदारा हो, चाहे वो FIA इमिग्रेशन का इदारा हो या ओवरसीज़ का इदारा हो, कोई भी इदारा हो, उसको चाहिए कि आपस में ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन का कोई ऐसा हेल्पलाइन बना दें कि तब वो उनको वन गो में जो है जाएं और किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अगर कोई प्रॉब्लम भी आए तो वो ऑनलाइन करके या मेल करके या जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको फौरी तौर पे हल किया जाए, ताकि ये लोग जो हैं बड़ी मेहनत करके यहाँ पे पढ़ते हैं, लाखों रुपया फ़ीसें देते हैं यूनिवर्सिटियों की, उसके बाद स्कॉलरशिप हासिल करते हैं और फिर जाते हैं। तो ये एक बहुत ही हमारे लिए काबिल कदर बात है, क्योंकि ये वो सरमाया है जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी और पाकिस्तान के माशी हालात को मुस्तहकम बनाने में जितना अहम किरदार ओवरसीज़ वालों का है और किसी का नहीं है।